और एक पीला। यदि हरा लाइट जलती है तो समझना हमें शुभ रंग करना है, और उसके बाद में पीला वो संकेत करती है कि हमारा दिन 5 मिनट शेष है, और लाल बल्ब जलने के बाद में हमारा कार्यक्रम वहाँ समापन करना है। तो सभी को इस स्वीकार करना है। ऐसा ही यहाँ बिल्कुल सिंगल के कमेटी द्वारा तय हुआ है, तो आप समय से बंधे हैं और आपको समय दिया जाता है 40 मिनट का। आपका 40 मिनट में आप अपना उद्देश्य हमारे बीच में रखेंगे, ऐसे आपसे निवेदन है। सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मायानंद नमस्तुभ्यं चैतन्य सद्गुरु स्वयं। नमो नमो अवतार भगवान बुद्ध जी नमो। नारायण परम ब्रह्म विश्वरूप नमो नमो। रूपा सर्व नमोस्ति सच्चिदानंद सो नमो। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि स गुरु पातु मां सदा। तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान को सादर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर से पधारे परम पूज्य नारायण स्वरूप श्री स्वामी जी, परम वंदनीय माता जी, उपस्थित भारत के विभिन्न प्रांतों से हमारे आचार्यगण, विभूतिगण, इस नगर के सभी हमारे आयोजक बंधुवृंद, नगर के सम्मानित सभी नागरिकगण, परम वंदनीय माताओं बहनों, आप सबों के श्री चरणों में सादर नमन प्रणाम करते हुए आइए नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जो पूर्ण अवतार हैं, उनके द्वारा दी गई विद्या दिव्य दृष्टि सर्वांग योग, जिसके माध्यम से सतयुग का उषा काल हुआ है और आगे चल के सतयुग का दृश्य उनके द्वारा दी गई सर्वांग योग की विद्या से ही स्थापित होने वाला है। तो ऐसे महापुरुष भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य को पुनः नमन प्रणाम करते हुए उसी विद्या के संबंध में आप सबके बीच चर्चा करेंगे। शाम के समय परम पूज्य नारायण स्वरूप श्री स्वामी जी के द्वारा उस विद्या को पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जा चुका है। मैं उसी संबंध में भूमिका के रूप में आप सबके बीच बात रखूंगा। हमारा सबको सौभाग्य है कि हमको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होने जा रही है इस घोर कलिकाल में, क्योंकि वातावरण तो ऐसा है कि जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्वरूप शत भूल ही डोले व्यष्टि में, आसुरता तब छाई लूट मची जग में, त्राहि त्राहि जन बोले तब प्रज्ञे कभी। ऐसे परिस्थिति में भगवान श्री के द्वारा दिव्य दृष्टि का मिलना हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। दिव्य दृष्टि मिलने का परिणाम आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि दिव्य दृष्टि मिलने से यह असत सा दिखता हुआ संसार परम सत्य दिखने लगता है। खंड खंड दिखता हुआ यह स्वरूप अखंड दिखने लगता है। भिन्नताओं में बिखरा हुआ स्वरूप में एकता का दर्शन होता है। और जिसको हम भवसागर कहते हैं, वास्तव में सुख सागर है, आनंद का सागर है। जिसे हम जगत कहते हैं, ये जगदीश्वर दिखने लगता है। दिव्य दृष्टि का ये परिणाम है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम हिये पुण्य राम ही को छल है। गति राम ही सो मति राम ही सो,
रति राम ही रामों को बल है, सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। जिस राम को, विश्वरूप राम को, ब्रह्म को, परमात्मा को सारी दुनिया खोज रही है, वास्तव में जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसी के संबंध में बोल रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं उसी के संबंध में सुन रहे हैं, जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है परमात्मा का ही सब दृश्य है। लेकिन नहीं जानने के कारण यह सब स्वरूप हमको संसार, जगत या झूठा के रूप में दिखाई दे रहा है, और उसी प्रकार हम परम सत्य के साथ झूठ का व्यवहार कर रहे हैं। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चलेना। बड़ा स्वाभाविक बात है, यदि सत्य का प्रत्यक्षीकरण हो जाए, सही बात को यदि हम जान लें, तो जिस पर हम परम सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं उसी को हमने दुख और अशांति का स्थान बना दिया है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, एक दवाई बेचने वाला मिठाई बेचने वाले को ठगता है, और मिठाई बेचने वाला दवाई बेचने वाले को ठगता है। तो ठगाया कौन इसमें बताइए? दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं और दोनों दुखी हो रहे हैं। यदि दोनों सदव्यवहार करने लगे, दवाई वाले शुद्ध दवाई दे, सही दवाई दे, और मिठाई वाला शुद्ध मिठाई बेचे, उसमें परेशानी क्या है? तो परेशानी हमने खुद पैदा किया है। इसे ही कहा गया है कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम ज्ञान को प्राप्त नहीं किए हैं जो हमें परम सुख शांति तक पहुंचा सकता है। उस ज्ञान को नहीं प्राप्त करने के कारण अज्ञानता में जी रहे हैं, और इसीलिए जो व्यवहार हमारा इस विश्वरूप के साथ होना चाहिए वो पूर्ण विपरीत सा हो गया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वार्थांश विपरीतांश बुद्धिशा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि जो है वो समस्त अर्थों का अनर्थ करती है और सब चीजों का विपरीत अर्थ हो गया है। योग क्या है, ध्यान क्या है, पूजा क्या है, पाठ क्या है, यज्ञ क्या है, व्रत क्या है, उपवास क्या है, इन सब चीजों का अर्थ का अनर्थ हो गया। अर्थ का अनर्थ इसलिए हुआ क्योंकि हम खोज तो परमात्मा को रहे हैं और परमात्मा की प्राप्ति के बिना सारा व्यवहार हो रहा है, इसीलिए सबका अर्थ का अनर्थ हो गया। परमात्मा स्वरूप का यदि बोध प्राप्त हो जाए तो सभी चीज ठीक होने लगेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं, किसी व्यक्ति के यहाँ घर में 1 करोड़ का हीरा रखा हुआ है और वो पहचानता नहीं है, वो सोचता है कि ये कोई कांच का टुकड़ा है, तो उससे नमक भी नहीं खरीद सकता, भले 1 करोड़ का हीरा। इसी प्रकार हमारी स्थिति हो गई है। जिस विश्वरूप परमात्मा के साथ हमारा सारा व्यवहार हो रहा है उसी विश्वरूप के साथ हमारा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो दुर्व्यवहार जो हम कर रहे हैं बिना पहचाने कर रहे हैं। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। तो बिना जाने भक्ति हो रही है, भक्ति का स्वरूप बदल गया। भजत्ये वही धातु सेवा वम परिकृत्वा। सेवा किसकी करना है? किसकी सेवा करेंगे? परमात्मा की सेवा करना है करके परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को भूलकर जो ज्ञान एक ही मूर्ति जाने संपूर्ण वत भजे, तत्वार्थ हेतु से हीन अल्प तामस उसे कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो महापुरुष इस सारे संसार को ज्ञान देकर, ज्ञान क्या दिया? भगवान श्री कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया मानव समाज को? वो कहते हैं यह तस्थम जगत तस्नम पश्चात सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्य दृष्टुमिच्छसि। ये चराचर विश्व ही मेरा शरीर है, चराचर विश्व ही मेरा विराट स्वरूप है, और हमने उनको एक सीमित जगह बना दिया, सीमित जगह स्थापित कर दिया। स्थापित तो सीमित जगह ही होगा क्योंकि प्रतिमा एक सीमित जगह स्थापित होगा, लेकिन जिस महापुरुष की वो प्रतिमा है
उनने क्या ज्ञान दिया, क्या उनमें गुण था और क्या कर्म उनने किया, इन सारी चीजों को भुलाकर हम ये सोचते हैं कि सारा चीज हम पूजा करने से वह प्रतिमा हमको प्रदान कर दे। इस प्रकार की हमारी सोच हो गई है। जबकि भगवान जो है, अवतार या महापुरुष जो है, वो हमको शक्ति प्रदान करने के लिए आए थे कि तुम अपने शक्ति को पहचानिए, तुम खुद उस विश्व रूप के अभिन्न अंश हो, उससे अनन्य हो। और हम उस विश्व रूप से अपनी अनन्यता को नहीं पहचाने, हम केवल एक सीमित भाव में उस परमात्मा को मानते हैं और उन्हीं से दुर्व्यवहार करते हैं। अतः हमको जानना है कि सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम वित्सात्विकम्। ये चराचर विश्व जो भिन्नताएं जिसमें दिख रही है, वो हम अखंड रूप से कितने बार देख चुके। सब अखंड है, लेकिन हम मानते खंड खंड। बात दोनों ठीक है, व्यावहारिक दृष्टि से खंड मानना पड़ेगा, लेकिन सबको जानना है कि ये एक दूसरे से अखंड है। 10 बार इस विश्व रूप को हम अखंड देखते हैं। रूप भाव से अखंड है, शब्द भाव से अखंड है, स्पर्श भाव से अखंड है, रस भाव से, गंध भाव से, त्रिगुण भाव से, क्षर भाव से, अक्षर भाव से अखंड दिख रहा है 10 भाव में, लेकिन फिर भी हम खंड खंड मान रहे हैं। तो ये प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि वास्तव में यथार्थ रूप से जब तक हृदयंगम नहीं होगा, तब तक इस स्वरूप के साथ दुर्व्यवहार बंद नहीं होगा। भगवान श्री महावीर जी चैतन्य कहते हैं कि द्वैत दृष्टि से ही दुर्व्यवहार होता है। एकत्व दिख जाए तो सद्व्यवहार होने लगेगा। एकत्व जब दिख जाएगा तो भगवान श्री महावीर जी चैतन्य कहते हैं कि मनुष्य की योग्यता का स्वरूप है प्राणी मात्र से सबसे प्रेम हो जाता। वास्तव में मनुष्य की योग्यता क्या है? सबसे प्रेम होना। प्राणी मात्र से और मनुष्य मात्र से प्रेम होना हमारी योग्यता का प्रमाण। लेकिन हम सीमित भाव से या तो स्वयं को, अपने आप को ही प्रेम करते हैं, या अपने ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को प्रेम करते हैं। ये सीमित भाव में प्रेम करने का नाम ही तो मोह है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजय बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर, मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ और उस परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और पशुवत वृत्ति में कहा गया है कि मेरा सुख और मरे यह दृढ़ चतुराई। हिंसा को कर्म करे ही में अतिमोद भरे, मेरा सुख और मरे यह दृढ़ चतुराई। तो केवल सीमित भाव में प्रेम करके अपने को बचाना और बाकी को समाप्त करना, या बाकी का कुछ भी हो, ये हम नहीं विचार करते हैं। तो जैसा हम विचार करते हैं वैसे दूसरा भी विचार करता है। तो इसी प्रकार व्यवहार खंडित हो जाता है। सबको, मानव मात्र को, प्राणी मात्र को एक स्वरूप में जान करके व्यवहार करना है। दर्शन है अक्षर भाव से ईश्वरपन से, वर्तन है क्षर में गुण लीला की धन से। दर्शन हमारा सही होना चाहिए तो वर्तन ठीक हो जाएगा। तो हम दर्शन ही प्राप्त नहीं करें तो वर्तन कहाँ से ठीक है? इसीलिए दर्शन की आवश्यकता है, और दर्शन बिना सारा कार्य हो रहा है सारे संसार में। स्वामी जी अभी 2-3 दिन पहले बहुत सुंदर बात कहे कि दर्शन प्राप्त नहीं है और प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। दर्शन नहीं है, प्रदर्शन हो रहा है। सुख संपदा जिसको हम कहते हैं, वैभव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। माने अनेक तरह से भौतिक संपदा हमारे पास मौजूद है, लेकिन प्रसन्नता गायब हो गया है। तो प्रसन्नता हमको होना बहुत जरूरी है। मनुष्य भले अभाव में जी सकता है, लेकिन प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। उस प्रसन्नता के लिए विश्वरूप का बोध बहुत आवश्यक है। इस विश्वरूप का बोध प्रदान करने के लिए ही तमाम महापुरुषों का आगमन होता है इस धराधाम पर। जब हम कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा हरे कृपा ने सज्जन किया। जब धर्म की ग्लानि होती है तब अवतार का आगमन होता है। अवतार धर्म की स्थापना कैसे करते हैं, इस बात का भी बोध हमें नहीं है। भगवान श्री राम
ज्ञान प्रदान करके धर्म की स्थापना किए। जब से राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहते हूँ लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिन्हि शोक ते कहूँ भवानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। पहला काम भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया, अविद्या रूपी रात्रि को समाप्त कर दिया। अविद्या रूपी रात्रि समाप्त होगी तो सब विद्यावान हो जाएंगे, तो सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट से आए, सब गुणवान हो गए, सब पंडित हो गए। और इसका परिणाम क्या हुआ? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुतनीति, राम भगत रथ सब नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी, पैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता को। तो विषमताएं कब मिटेगी? एकता की स्थापना कब होगा? जब मनुष्य विद्या प्राप्त कर लेंगे, और उस विद्या को कहते हैं अध्यात्म विद्या या परमात्म दर्शन की विद्या। अध्यात्म नाम परमात्मा का ही है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतस् ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञान अत्तोलिका। अध्यात्म ज्ञान में हमारी नित्य स्थिति हो और उस परमात्मा को सर्वत्र देखना, इसी का नाम ज्ञान है। वह विद्या हमको प्राप्त होना बहुत आवश्यक है, जिसके द्वारा चराचर सृष्टि अपना निजमूल स्वरूप दिखने लगता है। तो अपने स्वरूप के साथ कौन दुर्व्यवहार करे? निज प्रभुमय देखहि जगत, तो कासन करहि विरोध। अपना ही स्वरूप दिखना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने धर्म की स्थापना कैसे की? उनके धर्म की स्थापना जो है वो अन्य स्थानों पर दिव्य दृष्टि उन्होंने तो प्रदान किया था, ज्ञान प्रदान किया था, लेकिन गीता में विशेष इसका उल्लेख है। अर्जुन को पूछते हैं कि पार्थ तूने सुना है क्या, ज्ञान ये स्थिर चित्त से, धनंजय मिटा तेरा मोह अज्ञान हुआ नहीं। पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञान ये स्थिर चित्त से, एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयो विदुः सकाले नेह माता योगो नष्टा परंपरा। ये ज्ञान की परंपरा जो समाप्त हो गई थी, उस ज्ञान को प्रदान करने के लिए ही मैं आया हूं। और जो ज्ञान मैंने तुझे दिया उसको स्थिर चित्त से सुना है कि नहीं सुना, समझ में आया कि नहीं आया? तो अर्जुन क्या कहते हैं? मुझे पूरी तरह समझ में आ गया, गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपके मुझे, और भ्रम पूर्ण गया मेरा, करूंगा आपका काम। तो भ्रम समाप्त हो गया अर्जुन का। हर चीज में भ्रम भरा हुआ था। धर्म का ज्ञान उनको नहीं था, पर धर्म की बात बहुत कर रहा था। पुरुषार्थ को कहाँ उपयोग करना है, इसका भी उनको ज्ञान नहीं था। जब दूसरे लोगों को मारना पीटना हुआ तो कितने युद्ध लड़े थे, और अपनों को मारने पीटने की बात आई, अपनों से युद्ध करने की बात आई, तो गांडीव हाथ से छूटा, त्वचा में आग सी लगी, यहाँ ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया। तो मन में भ्रम छा गया, तो उसी भ्रम को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने ज्ञान दिया, जिसको स्वीकार करते हैं, गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपके मुझे। धर्म का भी ज्ञान हो गया, मोह समाप्त हो गया, और भ्रम पूर्ण गया मेरा। अब मेरा भ्रम समाप्त हो गया कि पुरुषार्थ का कहाँ उपयोग करना है। आतताइयों को मारने से पाप लगेगा बोल रहे थे अर्जुन। अब कहते हैं भाई आतताइयों को मारने से, आतंकवादियों को मारने से किसी को पाप लगेगा? वो तो बोल रहा था आतताइयों को मारने से पाप लगेगा। तो पाप की परिभाषा समाप्त, परिभाषा ठीक हो गया वहां पर, और सही परिभाषा सामने आ गया। अर्जुन पुरुषार्थ में खड़ा हो गया, चूंकि उनने ज्ञान प्राप्त कर लिया और उनको दिखने लगा कि चराचर विश्व ही परमात्मा है। इस परमात्मा स्वरूप की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस परमात्मा स्वरूप के साथ जो भी अन्याय अनीति अत्याचार करते हैं, उसके लिए 3 स्टेप अपनाना जरूरी है। पहले तो समझाया जाएगा, समझाना भी हमारा कर्तव्य है, इसलिए समझाया भी गया बहुत तरह से, प्रलोभन भी दिया जाएगा, और जब कोई चीज काम नहीं आएगा तो तीसरा जो है वो दंड देना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे कोई माली अपने बाग की अनेक प्रकार से सुंदरता बढ़े, इसलिए पेड़ पौधे को अच्छी तरह से सुरक्षित रखता है। इधर उधर दगाली बिखरता
सकता है, उसको बांध के भी रखता है, परंतु जो डगाली बांधने पर भी ठीक नहीं हो तो उसको क्या करता है, काट के अलग करना पड़ता है कि नहीं? तो इसी प्रकार की स्थिति है। ये सारा संसार एक माली का बगीचा है, समझिए। माली का जो काम करते हैं फूल पौधे का, उसका स्थान है। भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए वनमाली कहा जाता है, वनमाली। तो ऐसा माली है कि इस विश्व रूपी बाग का वो रक्षा करने के लिए आए, परंतु हर तरह से सबको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि कोई नहीं मानता है तो अंतिम स्थिति में युद्ध करना ही पड़ता है, और वो स्थिति आई थी। निश्चित रूप से यत यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद् देवोत्तरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो जो कर्म करे श्रेष्ठ हो वो कर्म प्रजा करे, वो जैसा बतलाते हैं वैसे ही लोग भी चले। तो भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान प्रदान किया, उस ज्ञान को अपने ऊपर पहले लागू करके उसके अनुसार उन्होंने चला भी, और मानव समाज को ज्ञान युक्त कर्म करके एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मोक्षम, ज्ञान युक्त कर्म करके सबको दिखाया भी। तो वही ज्ञान हम सबको प्राप्त करना है। उस ज्ञान को कहा जाता है परमात्म दर्शन का ज्ञान, जिसके विषय में त्रिपुटी योग के माध्यम से हमारे समक्ष बार बार प्रस्तुत किया जाता है। क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम के संबंध। क्षरा सर्वाणी भूतानि कूटस्थो अक्षर चित्ते। ये चराचर सृष्टि में जो कुछ भी क्षर स्वरूप दिख रहा है, बदलता हुआ स्वरूप दिख रहा है, इसी को क्षर कहते हैं। पर इसके अनेक नाम हैं। क्षर, सगुण, साकार, क्षेत्र, अपरा, माया, प्रकृति, और इसी को दुर्गा कहते हैं। अष्टभुजी दुर्गा, सत। ये अष्टभुजी दुर्गा 8 भावों से चराचर सृष्टि दिखाई दे रही है। इसमें त्रिगुण जो है उत्पत्ति स्थिति लय का काम करती है। निश्चित रूप से हम इस स्वरूप के साथ 33 कोटि देवता का भी दर्शन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय से दिखने वाले 5 देव जो महान देव है, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहां तहां सुर बैठे करी थाना, आवत देखें विषय बयारी ते है दिन कपाट का। 5 देव इस संपूर्ण विश्व में वही दिखाई दे रहा है। कौन कौन से 5 देव? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 देव है। वही देव तो हमारे शरीर में इंद्रिय के रूप में काम कर रहा है, ज्ञान इंद्रिय के रूप में, कर्म इंद्रिय के रूप में, पंच प्राण के रूप में, अंतःकरण पंचक के रूप में, विषय पंचक के रूप में। पूरा शरीर उसी का स्वरूप है। ये 5 देव प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। ये 5 देव के त्रिपुटी योग है। पांचों में 3-3 है। पांचों में 3-3 है, आंख, अग्नि और रूप। तो पांचों में 3-3, 5 दिया कितना हो गया? ये 15 स्वरूप देवताओं की प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, 15 स्वरूप। इसी प्रकार त्रिगुण त्रिदेव 3 महान देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? सप्तगुण ही विष्णु है, जो जिससे पालन होता है संपूर्ण विश्व में। रजोगुण ही ब्रह्मा है, जिससे उत्पत्ति होती है, और तमोगुण ही शंकर है। वो भी तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। उसका काम जो है उत्पत्ति स्थिति की सारी क्रियाएं संपूर्ण विश्व में चल रही है। ये त्रिदेव का भी दर्शन हमको हो रहा है। ये तीनों देव के 3-3 स्वरूप इसके भी हैं। सत्वगुण, और वही हमारे शरीर में आकर के कप धातु बनता है, उसी बुद्धि बन के काम कर रहा है। 3 स्वरूपों में हर चीज दिखाई दे रहा है संपूर्ण विश्व में। त्रिविध स्वरूपों में 3 दिया कितना हो गया? 9। 15 और 9 कितना हुआ? जोड़िए। 15 5 20 और 4 24। 24 दिखने लगा कि नहीं? 24 स्वरूप। ये 24 अंग हैं इस प्रकृति के संपूर्ण विश्व में। ये 24 ना होकर के इसका एक नाम दिया गया है प्रकृति, क्षर, सगुण या साकार। वही स्वरूप भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने इसको गुण साम्यावस्था नाम दिया है। गुण साम्य, गुणों की समसमान अवस्था संपूर्ण विश्व में दिखाई दे रही है।
और ये सगुण के भी त्रिविध स्वरूप हैं। तो ये 24 और 3 कितना हो गया? 27। ये 27 स्वरूप में प्रकृति प्रत्यक्ष दिख रही है। अब आगे बुद्धि के द्वारा हम अक्षर आत्म तत्व का दर्शन करते हैं। आत्म तत्व संपूर्ण विश्व में लबालब भरा हुआ है। जिस आत्मा को के संबंध में कहा गया है कि आत्म स्वरूप का यदि बोध हो जाए तो मनुष्य अमरता की अनुभूति प्राप्त करता है। निश्चित रूप से अक्षर आत्म तत्व जो हम यहाँ देखते हैं, ये स्वरूप, इसका नाम बतासा है। अभी देखते देखते बतासा मर जाएगा तो जन्म काहे का हो जाएगा? चूरा का जन्म हो गया, इसको पानी में डाल देंगे तो शरबत बन जाएगा, फेंक देंगे तो कीचड़ बन जाएगा। तो अनंत स्वरूपों में ये सब चीज बदल जरूर रहा है, लेकिन अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। जब इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता तो इसका अस्तित्व कैसे समाप्त होगा? ये था इसीलिए है और है इसलिए रहेगा। तो ज्ञेय प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृत अस्मृते अनादिमत परम ब्रह्म न सदन्ना सदुच्यते। जो ज्ञेय वस्तु है उसको जानने से मनुष्य अमरता की अनुभूति प्राप्त करता है। तो हर वस्तु अमर है, था है और रहेगा। जैसे बर्फ का टुकड़ा यहाँ ला के रख दें, अभी नाम उसका बर्फ है, स्वरूप कड़ा है, ठोस है, देखते देखते बर्फ मर जाएगा तो जन्म काहे का हो जाएगा? पानी का हो जाएगा। पानी को किसी पात्र में ले जाकर के नीचे से आग जलाएंगे तो पानी में मर जाएगा, क्या बन जाएगा? वाष्प। और वाष्प धीरे धीरे ठंडी होगी तो फिर पानी बन जाएगा, और ज्यादा ठंडी हुई तो फिर बर्फ बन जाएगा। तो मरा क्या उसमें? नाम रूप दुई ईस उपाधि सुनि गुनि भेद सुसामुझि साधि। नाम और रूप बदल जाता है, अस्तित्व हमेशा था है और रहेगा। उसी के संबंध में कहा गया है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर चीज अखंड मंडलाकार गति से घूम रहा है, था है और रहेगा। तो अस्तित्व का जो दर्शन होता है उसके भी त्रिविध स्वरूप देखते हैं। अस्थि भाति प्रिय, अस्थि ही विभिन्न स्वरूपों में दिख रहा है और प्रिय रूप से ग्रहण हो रहा है। एक ही स्वरूप विभिन्न स्वरूपों में दिख रहा है। जैसे सोने का डल्ला है, सोने के अनंत गहने बन गए तो क्या चीज है वो? सोना ही तो विभिन्न स्वरूपों में दिख रहा है। और सोना सोना के रूप में रहेगा तो किसी को प्रिय नहीं दिखता है जब तक वो गहना के रूप में परिवर्तित ना हो जाए। अलंकार जब तक ना बन जाए तब तक प्रिय स्वरूप में नहीं दिखता। तो ये विभिन्न स्वरूप अनंत स्वरूपों में दिख रहा है, इसीलिए तो सब प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अस्थि से दृश्य बतलाया, कल्पना भाति ठहराया, प्रिय मायानंद समाज आज तुम जानो समय है। ये सब समाज किसका है? ये सब समाज अस्तित्व का ही है का ही है। ये है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये है, पर इसका यहाँ नाम क्या है? बतासा है। ये भी है कि नहीं है? पर यहाँ इसका क्या नाम? पुस्तक नाम है। ये भी है, इसका क्या नाम? तो ये सब है ही है तो दिख रहा है, लेकिन है के विभिन्न नाम जो दिए गए उस अस्तित्व के ही विभिन्न स्वरूप दिख रहे हैं। अस्तित्व को ही अक्षर कहते हैं, आत्मा कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं। वो त्रिविध स्वरूप में वो भी दिखता है अस्थि भाति प्रिय के रूप में। तो जो हमने 27 स्वरूप देखा था वो कितने हो गए? 30 हो गए। 28 29 30 स्वरूप में। और फिर ये दोनों भाव क्षर और अक्षर, ये दोनों पृथक नहीं है, एक ही है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्धि भेदा। निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, काल और महाकाल, स्थिति और गति और स्थिति, ये दो द्विविध स्वरूप में जो दिख रहा है, ये द्विविध स्वरूप कहने के लिए दो है, रहने के लिए एक ही है। जैसे इसको हम 10 भाव में देखे, 5 ज्ञानेंद्रिय से 5 तत्व का दर्शन कहाँ हुआ? यही हुआ।
मन से त्रिगुण का दर्शन यही हुआ, बदल कौन रहा है यही, और स्थिर कौन है यही। तो यही यही जिसको हम कह रहे हैं, ये कितना है? ये तो एक ही है, उसका हमने नाम दिया यहाँ बतासा, उस एक का नाम दिया यहाँ विश्वरूप परमात्मा। तो पुरुषोत्तम के भी त्रिविध स्वरूप, ये त्रिविध स्वरूप यही 33 कोटि देवता के स्वरूप में यह सब दिख रहा है प्रत्यक्ष। कोटि माने होता है प्रकार, एक ही विश्वरूप परमात्मा, एक ही अस्तित्व, एक ही वस्तु 33 स्वरूपों में दिख रहा है। ये 33 कोटि देवता इसी को कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रकट दिख रहा है। लेकिन हम इसको नहीं जानते, उसको अनेकानेक प्रकार से खोज रहे हैं। जो भी स्वरूप बताया गया, जब इस बात का हम अच्छी तरह से मनन करके हमारी स्थिति इसमें, जिसको कहा गया है कि बुद्धि में स्थित होए ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। गया द्वैत समाधि सो, द्वैत की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात जरूर जानना है कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवत, अपने आप को सेवक के स्थान में रखना है। ये हमारा स्वामी है, इसी की सेवा करना हमारा धर्म है, ये बात जानना है। और यही बात हनुमान जी जाने थे। हनुमान जी को क्या कहते हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम थे, इसीलिए परम भक्त थे। जब हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान प्रदान किया, सो अनन्य जाके असीमतिन तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। तो हनुमान जी को जब ज्ञान प्रदान किया तो हनुमान जी बोले कि मैं पूरी तरह समझ गया प्रभु। तो भगवान श्री राम पूछते हैं कि भाई क्या समझे, बताइए, तूने समझा है कि नहीं समझा? मैं कैसे समझू, समझ गया कर। तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि मैं पूरी तरह समझ गया। देह दृष्टवा तो दासो हम, जीव दृष्टवा तो अंशकः, वस्तुतः तदेव हम इति में निश्चिता। शरीर दृष्टि से पूछते हो तो आपका सेवक हूं। अब यहाँ आपका का मतलब ही हमको समझना पड़ेगा। आपका भगवान श्री रामचंद्र जी, चूंकि वहां भगवान श्री रामचंद्र जी ही पूछ रहे हैं और उनको आपका सेवक हूं कहने का मतलब, तो भगवान श्री रामचंद्र जी क्या बता दिए थे? अब गृह जाऊं सखा सब बजाऊं दृढ़ नेम, और सदा सर्वगत सर्वहित जानी करूं अति प्रेम। आपका मतलब विश्वरूप का सेवक, इस विश्वरूप का सेवक हम सबको होना है। तो विश्वरूप का सेवक हो गया, मने देह दृष्टि से आपका सेवक हूं, जीव दृष्टि से आपका अंश हूं, माने विश्वरूप का अंश हूं। और सचमुच पूछते हो तो जो आप हो वही मैं हूं, वस्तुतः तदेव हम इतनी निश्चिता मता। तो जो विश्वरूप है वही मैं हूं। जानत तुम ही होई जाई, सो जानै जे देव जनाई। जब तक यह बोध प्राप्त ना हो तब तक परमात्मा दर्शन नहीं हुआ है। निश्चित रूप से इस बात को हमको समझना है। जो ये शक्कर है तो उसका एक अंश भी क्या है? शक्कर ही है। ये विश्वरूप परमात्मा है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहूं कस। भेद नहीं है कुछ भी, अभेद दर्शन। इसीलिए तो कहा गया अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मन। भेद में अभेद का दर्शन हो जाना ही ज्ञान है। तो ये सारा भेद समाप्त हो करके एक ही अभेद विश्वरूप परमात्मा, जो 33 प्रकार से हमको दिख रहा है, 33 कोटि देवता के रूप में, सबके साथ, इस स्वरूप के साथ हमको परमात्मा स्वरूप जान करके व्यवहार करना है। यही व्यवहार वास्तव में भक्ति है। ऐसी तो भक्ति करना है। अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने का नाम ही भक्ति है। कोई व्यक्ति देशभक्ति करता है तो कैसे करता होगा देशभक्ति? एक व्यक्ति मेरे से पूछे थे कि जब सब परमात्मा स्वरूप है तो इस परमात्मा स्वरूप की हम भक्ति कैसे करेंगे? इतने बड़े परमात्मा का जो आदि अंत मध्य रहित है। ओम पूर्वात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणताश्चोत्तरेण अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृतम
ब्रह्मई वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। ये विश्व ही ब्रह्म है, तो विश्व की हम भक्ति कैसे करेंगे? इतने बड़े विश्व की, तो इतने बड़े भारत की एक पुलिस कैसे भक्ति करता होगा? एक कोई पुलिस है, एक कोई चपरासी है, या एक कोई कलेक्टर है, भारत की भक्ति कैसे करेगा? जो उनको अधिकार मिला है, जो उनको कर्तव्य मिला है, जहां तक उनकी ड्यूटी है, जिला तक उनकी ड्यूटी है, तो जिला में काम करेगा। तो अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने का नाम ही भक्ति है, और वही हम सबको करना है। अपने स्वभाव को पहचान कर इस विश्व के साथ जो हम व्यवहार करते हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हमारा स्वकर्म है वही हमारी भक्ति है। ये भक्ति हमको करना है, और उस स्वकर्म को अकर्म संज्ञा नाम है। पश्चात बीज भक्ति का आनंद बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निष्धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही स्थान। इसी में स्थित होने से रस एक अकम को हुआ मद्रूप ही जानो जन्म मृत्यु से। निश्चित रूप से जब भक्ति हमको प्राप्त होती है तो अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव। अकर्म क्यों कहा जाता है उसको? कर्म करते हुए अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। अकर्म इसलिए कहा जाता है, जैसे एक शासकीय कर्मचारी है, जो उनको ड्यूटी मिली हुई है, उस ड्यूटी के अनुसार वो काम करेगा तो कभी वो फंसेगा नहीं। निश्चित रूप से उसके अनुसार काम करे, कोई उसको नहीं फंसा सकता। और अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य का दुरुपयोग करेगा तो फंसेगा। तो अकर्म रूप से देखे, हर कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, समझिए, कभी उसको फंसावट नहीं होगा, बंधन रहित अवस्था में पहुंच जाएगा। उसी को तो मुक्त कहा जाता है। मुक्त पुरुष का अर्थ ये नहीं होता कि कोई मर के कहीं चले जाए। लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। चारों फल जीते जी उनको मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जीते जी मुक्त होना है, और जीते जी मुक्त वही होता है जो इस विश्वरूप को पहचान कर अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते रहता है, तो वो मुक्त ही रहता है। और मरना जीना तो उसको है नहीं, जन्म मृत्यु उसे नहीं। अभी पता चल जाएगा कि जन्म मृत्यु किसका होता है। मैं इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितने बार मर चुके हो, बताइए। एक आध जने बताइए कि मैं 2-3 बार मर गया। है कोई यहाँ? तो भय समाप्त हो जाएगा। मृत्यु होता ही नहीं तो भय काहे का? जबरदस्ती डरते हैं। और जिसको हम मृत्यु कहते हैं, एक परिवर्तन का नाम है, और परिवर्तन आज भी चल रहा है। जन्म होते ही हमारा परिवर्तन चल रहा है, आज भी चल रहा है, सतत चलता रहेगा। परिवर्तन कभी बंद नहीं होगा, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। और जो अस्तित्व है वो कभी समाप्त होगा नहीं। इसलिए हम थे, हैं और रहेंगे। इस प्रकार इस विश्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। विश्वरूप को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारा व्यवहार ठीक नहीं हो सकता, हमारा सेवा में व्यवहार नहीं होगा। हम जिसको पूजा कहते हैं वो पूजा नहीं होगा। पूजा की परिभाषा गीता में बहुत सुंदर